अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सहरी में मैं खा रही थी तुरई और चना की दाल का सालन मैं बना ली थी रात में। तो वो वाला मैं बताई नहीं आपके साथ, क्या शेयर करूँ। कभी मौका मिला तो अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो बता दीजिए, मैं शेयर कर दूँगी। तो चलिए रोटी और चने की दाल की चने की दाल और तुरई का सालन के साथ मैं कर लेती हूँ मेरी सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तो अच्छे से होगी। 10वां रोज़ा था आज, मुहर्रम का आशूरे के दिन था, आशूरा यानी 10 आई थिंक। तो चलिए जल्दी से मैं कर लेती हूँ आपके साथ। शुरू कीजिए बिस्मिल्लाह और मुझे भी आप भी मेरे साथ सहरी कर लीजिए, सुन्नत है सहरी खाना। तो चलिए आप कौन कौन रोज़े थे, 9वां और 10वां रोज़ा या 10 या 11वां रोज़ा रहने वाले हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग तो 9 और 10 रोज़े कंप्लीट हो गए और यहाँ पर मैं आ गई थी इफ्तारी बनाने। इफ्तारी में कुछ बनाएंगे, बिरयानी तो कंपलसरी, आशूरे के दिन हमारे घर में कुछ ना कुछ नॉनवेज बनता पहले से भी। तो अब और अच्छे से बना रहे आजकल। तो अब क्या है, पहले चोंगे रोट वो पूरा बनाते थे, अब वो कुछ भी नहीं बना रहे। जस्ट एक सिंपल सा कोई भी मीठा बनाए तो बनाए, नहीं तो नहीं। आज मैं समझ रही थी ये मोटा वाला जो मैं हलीम के लिए लाई थी रवा ना, इसको ही बारीक पीस कर मैं रवा केसरी बात बना दूंगी ताकि मुझे खाने का मन लगे और अच्छा सा भी लगे। तो चलिए इसको पीस दी, फाइन पाउडर जो बारीक वाली सूजी रहती ना वैसा बन गया था। तो इसके बाद मैं पीस के रख दी थी, बाद में बनाऊंगी। पहले अखनी भगा दूंगी ताकि मुझे आसानी हो जाए बिरयानी बनाने के वास्ते। चलिए अखनी के वास्ते पूरी सूखे मसाले यानी गरम मसाले पूरे, अक्खा मसाले पूरे डाल दी। तो जो भी अक्खा मसाले यानी देखिए चिकन बिरयानी में ज़्यादातर क्या पड़ता हमारे घर में, मेरे हाँ जो हमारे पहले बचपन से कैसे बना रहे वैसे मैं बनाती हूँ। अम्मी कैसे बनाते थे वैसे, तो उसमें ज़्यादातर अम्मी क्या डालती चिकन बिरयानी में, जो काली मिर्ची रहती वो ज़्यादातर पड़ते। बाकी के लौंग चकला इलायची वो तो कॉमन है, आपको सबको डालते, सब लोग डालते हैं। तो वही डाल के थोड़ा सा तेल में तल लेती हूँ। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा पड़ जाता हमारी बिरयानी में जो हम लोग बनाते हैं। हमारे समझ लीजिए 3-4 बड़े बड़े 2 चम्मच है ना, वो वाले चम्मच से हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट पड़ता। उसके बाद थोड़ा सा तले जाने के बाद फिर से क्या पड़ता, मिर्ची का पेस्ट, जो हम लोग हरी मिर्ची का पेस्ट पीस के रहते वो वाला पड़ जाता है। इसको भी आराम से 4 चम्मच या 5 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट समझ लीजिए हम बड़े वाले चम्मच से, बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ का। अब उसके बाद अच्छे से इसको मैं भून लूँगी ताकि कच्ची बात कोई भी ना हो इसके अंदर। तो उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पुदीना, डाल दी शायद मैं पहले तो। अब डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटे भी अच्छे से गलना है जब तक इसको। नमक, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से पका लूँगी। अब उसके बाद फिर मैं गोश्त डालूँगी। तो चलो जब तक ये नरम होते रहता, उससे पहले कोई भी फर्स्ट टाइम देख रहे या कोई भी पहली बार मेरे चैनल में विज़िट करे, प्लीज़ 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 एक बार लाइक कर दो या कमेंट कर दो या सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो चलो अच्छे से पक रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी और ऑलमोस्ट टमाटे भी गल गए। तो चलिए अब यहाँ पर मैं हल्दी डाली या नहीं डाली नहीं मालूम हो रहा, कलर देखने में क्यों बोल पूरे हरे हरे छे ना, शायद नहीं डाली अभी तक, नहीं तो पीलापन आ जाता हल्दी। उसलिए हम लोग तो बिरयानी में बनाते ना कभी भी हल्दी अवॉइड करते, ज़्यादातर हल्दी नहीं डालते। अब डाल दिए चिकन जो था ऑलमोस्ट 1 किलो, एक मुर्गी थी। तो आप समझ ले सकते एक मुर्गी कितनी आती का, 1 किलो 1.5 1 1 किलो के अंदर ही आ जाती, 1 किलो के अंदर ही। तो उतना ही ले ली थी, ज़्यादा नहीं। अब हम लोग वो सिर्फ 4 लोगों को 1 किलो ज़्यादा हो गई बिरयानी। तो चलिए अच्छे से इसको हल्दी देखिए मैं डाली थी आधा टेबल स्पून, वो भी ज़्यादा हो गई हल्दी। मेरी बिरयानी पूरी पीली पीली हो गई थी आज, ऐसा लग रहा था कि मैं लेमन राइस खा रही हूँ, बट नहीं ऐसा नहीं, बिरयानी थी। हल्दी मैं नहीं डालना था, मेरे से गलती होगी। कई को बोले तो अम्मी ऑलरेडी चिकन में हल्दी डाल के धो दिए थे,
उसे हल्दी लगती थी, फिर मैं हल्दी डाल दी तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया हल्दी, तो मुझे अवॉइड करना था, इट्स ओके। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेथी की भाजी। मेथी भाजी, मेथी जो छोटी वाली मेथी आती ना, जो फर्स्ट पत्ता आता वो वाली भाजी थोड़ी सी डाल रही हूँ। कई को बोले तो जो भी इसमें चिकन की स्मेल रही थी ना एकदम से, वो नहीं है ना बोल के मैं डाल रही हूँ, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर मेथी भाजी अवेलेबल है तो हम लोग चिकन या मटन हो, कोई भी बिरयानी हो, तो इसमें कंपलसरी डालते हैं मेथी की भाजी। जो हमारे घर में पहले से बनता, मैं ऐसे बना रही हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए मेथी की भाजी डालकर चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाने की। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। और नमक तो पहले डाल चुकी, चिकन डालते ही मैं नमक डाल देती हूँ, नहीं तो फिर क्या हो, पानी छूटता रहता, नमक अंदर नहीं जाता, तो इसलिए नमक चिकन डालते ही नमक डाल, क्या होता हम लोग मसाला भूनते रहते ना, चिकन पानी छोड़ते रहता ना, जब नमक भी अंदर जाते रहता तो आराम से हमारा चिकन भी नमक अंदर तक पहुँचता। अब उसके बाद डालूँगी दही, तो जब तक थोड़ा 5 मिनट तक इसको गलने देंगे। दही डाल तो और ज़्यादा पानी छोड़ जाता है, उसके से पहले इसको चिकन को पानी छोड़ने देंगे, बाद में दही डाल देंगे। देखिए चिकन का बनाने का मेरा तरीका क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मेरा चिकन बन जाना, 15 मिनट या 20 मिनट तक उसके ऊपर बन गया तो चिकन ज़्यादा सख्त हो जाता, खाने का लायक भी नहीं रहता। कभी कभार मेरे हाथ से भी हो जाती गलती, क्या होता ज़्यादातर छोटी मुर्गी रहती थी ना, तो ज़्यादा गल जाता है, एक बार जल्दी गल जाती, बट मैं ध्यान नहीं देती, थोड़ा ज़्यादा पका देती हूँ तो रबर हो जाता। पता नहीं लोग कैसा पकाते क्या है, मेरा तो सिर्फ एक 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर मेरा चिकन पक जाना। तो दही डाल दी अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए, आप लोग भी मुहर्रम के रोज़े हैं क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। जो लोग प्लीज़ आशूरा यानी 10 दिन, 10वें को आशूरा कहते हैं अरबी में, तो आशूरा का रोज़ा कौन कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। 10 मुहर्रम का, तो आशूरा का मतलब होता है, ये आशूरा के दिन मैं बोली हूँ, आशूरा मतलब 10th। आशूरा का दिन बहुत बड़ा दिन है, इस दिन बहुत बड़े बड़े वाक़े हुए हैं। तो दीन इस्लाम में इस दिन की बहुत अहमियत है, बहुत बड़े दिन ये तमाम मुसलमानों के लिए भी है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत को निजात मिली फ़िरौन से, तो आप समझ सकते हैं। और इस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उसी दिन उन्होंने आग से भी उसी दिन उनको आग से भी निजात मिली थी। और इस दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किए गए थे, और इसी दिन उनकी तौबा भी कबूल हुई थी, और इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए थे। इसी दिन ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था, और इसी दिन उन्हें आसमान की तरफ उठा भी गए थे। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा दिन था इस्लामिक का। और इसी दिन भी जन्नत बनाई गई थी, इसी दिन भी हम लोगों को इंशाल्लाह क़यामत भी आएंगी। और इसी दिन भी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे तूर पर ठहरी थी, और इसी दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्कुल अज़ीम अता किए गए थे, जो क्या बोलते हैं उसको, मुल्क अज़ीम मतलब क्या बोल सकते हैं आपको, अज़ीम मुल्क मतलब गांव, नेशन, शहर, अज़ीम मतलब ग्रेट हॉनर। तो उन लोग क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बहुत पूरे मखलूक को, जिन परिंदे इंसान सबके ऊपर हुक्म चलाने वाले थे, और जिन्नातों से बात करते थे, परिंदों से बात करते थे, और हवा को कंट्रोल करते थे, इसलिए उनको मुल्क अज़ीम कहलाया गया। और इनको क्या है, जिन्नतों से तामीर भी करते थे, बिल्डिंग्स भी बनाते थे। तो और इस दिन आशूरे के दिन 10 मुहर्रम के दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट से भी निजात मिली, उनको निकाल दिया गया। उन्होंने भी बहुत दिन, आई थिंक कितने दिन थे, 42, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम, 40 दिन के ऊपर ही थे। उन लोग भी दुआ करते थे वहाँ पर, आयत करीमा भी उन लोग पढ़ते थे वहाँ, और उनको इसी दिन पर ही निजात मिली थी। तो सिंपल से बोल सकते हैं, आज के दिन आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, तारे, सितारे
जन्नत को पैदा किया गया है। आज के दिन ही अहम है सबके लिए। तो आज जितनी हो सके उतनी दुआएं कीजिए, इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए। आई थिंक मैं आज के दिन तो हो गया तो सब लोग किए होंगे। तो इस दिन सब बातों तो आज के दिन सबको मालूम ही है। तो इन सब बातों का तो सबको मालूम ही है। और शहादत के अलावा बहुत बड़े वाक़ियात भी इस दिन हुए हैं। आशूरे के दिन की कदर किए जाओ, जितनी बड़ी उतनी इबादत करनी होगी। और अपने रब से दुआएं मग़फ़िरत कीजिए और कदर कीजिए इस दिन को। तो आने वाला क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंशाल्लाह सबके लिए भी दुआएं कीजिए। और आने वाला क्या बोलते हैं, क़यामत भी इसी दिन होगी। जुम्मा के दिन, मुहर्रम का दिन ही होगा, आशूरे का दिन ही होगा। इंशाल्लाह हमको क्या बोलते, इस्लाम कि इसमें हमारी मौत हो जाए, ऐसे ही हमको उठाया जाए। आज के दिन इमाम हुसैन की भी शहादत हुई थी। उनकी तौफ़ील से आज हम लोग पूरे बोल सकते हैं, हम लोग आज उनके तौफ़ील से पूरी इतनी दुनिया में मखलूक लोग यहाँ फैले गए हुए हैं। और उसी दिन अहले बैत से पूरे लोगों की भी शहादत हुई थी। उनका सब्र, उनकी तड़प तो कोई भी नहीं भूल सकता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे चीज़ें भी बहुत सारे वाक़ये अच्छे भी हुए हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग तवज्जो करते हैं। इनका भी सैक्रिफाइस तो है ही है, मालूम था बचपन से ही उनको मालूम था। और हज़रत हमारे हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम था बचपन से ही हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन की ऐसी शहादत मौत होगी। उनकी माँ को, बीबी फ़ातिमा को भी मालूम था और भी अली को भी मालूम था कि उनकी मौत ऐसी ही होगी। बट उन लोग कभी भी ना क्या बोलते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनको वही आ गई थी और उनको पता भी चल गया था कि उनको ऐसी ही मौत होगी। बट उन लोग कभी भी ना अल्लाह ताला से कभी भी दुआ नहीं किए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उनकी तकदीर चेंज नहीं किए, जो अल्लाह का मंजूर था वो सब्र किए। मालूम था कि ऐसा होने वाला था। बट ऐसा नहीं कि हम लोग उनकी आयत में मातम बनाए, वो उनको मालूम था। बट बोल सकते थे पहले से ही कुरान में नाजिल होता था ये पूरे ऐसा मातम करो, ऐसे करो। बट जितने वाक़ये अच्छे हुए हैं ना वो देखना चाहिए हम लोग। और उनको भी मालूम था कि इतनी ज़्यादा सब्र थी उनके पास। और वो तो क्या बोलते हैं, सब्र वाली बात ही है। और जितना तड़पाया गया सब्र, और क्या बोलते, एक भरोसा भी तोड़ दिए थे एक जंग के तौर पर को। याजिद ने बुलाया था कि हम कम पर ये कर लेंगे, वो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत ऐसे स्टोरीज़ है जो वाक़ये है। एक किस्में एक है। बट जितना मुझे मालूम है, जितना मैं सुनी हूँ उधर इधर से बचपन से या कभी कभार, देखिए पानी के लिए तरसा आ गया, नो डाउट। 3 दिन तक हम लोग सिर्फ एक 24 घंटे क्या, एक 15 घंटे भी हम लोग रोज़ा होकर ना पानी के लिए तड़प जाते। तो सोचिए उन लोग 3 लोग बिना पानी, 3 दिन बिना पानी के एक खैमे वाले कैसे थे होंगे। बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, बीवियाँ थे, सब लोग बूढ़े भी थे होंगे। पानी में सा कैसा होंगे, कैसे थे होंगे। वो वाक़या तो दिल दहलाने की बात रहती, थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते सोचे तो। बट उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी मग़फ़िरत के। उनको तो हम क्या है, उन्होंने तो इमाम हुसैन तो क्या बोलते सरदार है जन्नत के। तो उनका नो डाउट अहले बैत से है। जितने भी अहले बैत के थे उस दिन उनकी शहादत की मौत हो गई थी। अली असगर की भी मौत हो गई थी। और एक बात हम लोगों को सीखना है इस दिन के बारे में कि हम लोग सब्र से रखना है। और जो अल्लाह ताला हम लोगों को फ़ैसला किया गया है वो हमारे लिए बेहतरीन होगा, हमारे हक़ में बेहतरीन से बेहतरीन हमारे लिए किए होंगे, कुछ भी उसमें शक नहीं है। देखिए एक माँ हमारे लिए जितना सोचती है उतना 70 माँओं की माया रखने वाले अल्लाह ताला हम लोगों को क्यों गलत कदम पर चलने देंगे, क्यों हम लोगों को ये करें। सोचिए कुछ लोग एग्ज़ाम्पल के तौर पर
आप समझिए, हम लोग समझते हो कुछ बीमारियां हम लोगों की आती, बट अल्लाह ताला से भी हम लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लोगों को दिया, क्योंकि हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकते, उसको सब्र कर सकते। कुछ लोगों को नहीं दिया मतलब उन लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके ऊपर उतनी पोटेंशियल नहीं कि वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकें। और कुछ कुछ लोगों को अमीर बनाया जाता है, क्यों बोले तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करते होंगे अमीरी से। कुछ लोगों को गरीब कर दिया अल्लाह ताला, उन लोग भी शायद उन लोग अमीरी दे दिए तो उनको अल्लाह ताला का शुक्रिया अल्लाह ताला को याद नहीं करते होंगे वैसा। तो जो भी अल्लाह ताला करते ना उनके हिसाब से ब्लेस प्लानर ऑफ द वर्ल्ड आप लोग बोल सकते, जो हम लोगों को कभी भी नहीं मालूम होता। हम लोग सिर्फ क्या बोलते एक मौके पे रहते कि कभी भी हम लोग कुछ भी हो गया तो ब्लेम किसको डालना क्या है, तो ऐसे ही हमारे साथ क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिए और शुक्रगुजारिए जो मेरे साथ हुआ अच्छा ही हुआ बोल के हम लोग इसको एक फेस करना चाहिए। हम लोग इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही कर रहे, आप भी ऐसे ही करते जो भी हुआ अल्लाह ताला हमारे लिए हक़ में बेहतर ही होगा। ऐसा मत बोले कि अल्लाह ताला क्यों मेरे साथ ही ऐसा कर रहा, ना को बोलो। और इमाम हुसैन का एक सीखने के तौर पर उनका एक लेसन हम लोग ले सकते। देखिए मरते टाइम तक भी उनकी जिस शहादत हो रही थी जब तक उनका सर सजदे में था, तो वो एक बात हम लोग सोचना चाहिए। अब देखिए आजकल लोग पका रहे खा रहे सब कुछ कर रहे, उनको याद कर रहे, अच्छी बात है, बट जो चीज़ करना है वो नहीं कर रहे। चाहे तो उन्होंने नमाज छोड़कर उनको अपोजिट टीम मतलब जो थे उनको लड़ सकते थे, जीत सकते थे, बट नहीं, अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने नमाज अदा किए, वहीं पर उनकी शहादत शहीद हो गए। नहीं तो जीत सकते थे। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम भी 5 वक़्त की नमाजी बना दिया अल्लाह, और हमको भी 5 बिना कुछ देरी किए, बिना कुछ लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी कुछ ना दुनिया के वसवस से ना डालते हुए हम लोग नमाज के राह में चलेंगे इंशाल्लाह। आज के दिन से आप लोग सब लोग एक क्या बोल सकते, उनकी जो शहादत मौत थी, उनकी एक शहीद हुए उन लोग हमारे इस्लाम के तौर पर, और अहले बैत से जो भी लोग हमारे लिए जो लड़े थे, अब एक सब्र और इम्तिहान था उस दिन उनके लिए, हमारे लिए एक वाक़या था कि हाँ जितना भी हो कुछ भी हो जाओ 5 वक़्त की नमाज़ नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए आज का इतना था मेरा बोलने का मकसद कि आज मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम का वाक़या, जो भी अच्छे वाक़ये हुए हैं उसको याद करते हुए अच्छे से बनाते हैं, और जो बुरा वाक़या है वो तो इस्लामिक कैलेंडर में तो हमेशा रहता रहेगा और रहता भी रहेगा। जितने भी देखिए हम लोग जितना हम लोग बच्चों को एजुकेट करते रहते, आजकल माएँ क्या हो गया टिकटॉक पर यूट्यूब पर नाच गाना हो गया, तो सिर्फ बच्चे वही कर रहे हैं। ये बातें पूरे कोई भी बोलता नहीं हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चों को याद भी नहीं रहता। आने आने नस्ल में तो वो भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ हम लोग मुसलमान बोल के ही नाम एक रहता। ये पूरी स्टोरीज़, ये पूरी वाही तो कुछ भी बच्चों को न मालूम भी नहीं रहता। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा, आप नहीं मालूम है तो भी थोड़ा सा नॉलेज गेन कीजिए, अपने बच्चों को भी नॉलेज देने की कोशिश कीजिए। इतना ही है और क्या है। अब देखिए उस दिन जिस दिन वाक़या होना, मतलब जिस दिन करबला का जंग होना था, उन लोग 17,000 लोग, इन लोग 14,000 या 17,000 मुझे उतना नहीं मालूम, इन लोग सिर्फ 72 या उतने थे। देखिए पूरे के पूरे, अब जैसे ही नमाज़ पढ़ रहे थे एक एक लोग आ रहे थे, शहीद हो रहे थे। ऐसा नमाज के लिए देखिए आप लोग प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, नमाज जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह दुआ कीजिए मेरे को भी ऐसी ही क्या बोलते नीयत हो कि पूरी नमाज में अदा कर सकूं। चलो आई होप ये छोटा सा मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, उम्मीद है। और प्लीज़ सब्र से रहिए और शुक्र अदा कीजिए और नमाज मत छोड़िए। इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करता हमारे के लिए बेहतरीन से बेहतरीन होगा बोल के सोचकर हम लोग इसको मान लेना चाहिए। तो देखिए मैं वही बोल रही हूँ, प्लीज़ नाच गाना ये पूरे ताज ये पूरे बेकार की चीज़ें हैं। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए जितना हो सका। मैं कुछ बोल सकती नहीं, जितना हो सका मैं बोल चुकी हूँ। चलिए और दुआ कीजिए
आज मुझे भी दुआ में याद रखिएगा जितना हो सके। और कुछ भी नहीं, जितना दस्तरखान सजा हुआ है उतना ही है आज के दिन पर। जितना अल्लाह ताला हम लोगों को रिज़्क़ अता करना था उतना अता कर दिए। आम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अनार भी है, अल्लाह जो जन्नत का एक फल है। और यहाँ पर सपोटा है और हलीम कल की थी। तो अब क्या, अब मैं बनाई थी केसरी बात वो वाला। और चलिए, और दुआ में याद रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।